वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम बीम क्या होता है। तो प्रॉब्लम बीम के बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्रॉब्लम बीम क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम होता है जो एक साइड से फिक्स रहता है और दूसरे साइड से फ्री रहता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम है। अब इसमें आपका लोड कहीं पर भी एक्ट कर सकता है, यहाँ पर भी एक्ट कर सकता है, यहाँ पर भी एक्ट कर सकता है, कहीं पर भी आपका लोड इस पे एक्ट कर सकता है। तो इसे कहते हैं हम कैंटिलीवर बीम। पर इस पर्टिकुलर कैंटिलीवर बीम पे अगर हम एक सपोर्ट लगा दें यहाँ पर, रोलर सपोर्ट, तो किसी भी प्रकार का एक सपोर्ट हम इस तरीके से लगा दें तो वो सपोर्ट कैंटिलीवर बीम के साथ मिल करके बन जाता है प्रॉप्ड बीम। ठीक है, मतलब अगर सपोर्ट नहीं रहे, सिर्फ कैंटिलीवर बीम रहे, एक साइड से फिक्स रहे, दूसरे साइड से फ्री रहे, तो ये कहलाएगा मेरा कैंटिलीवर बीम। पर अगर फ्री सपोर्ट पे अगर मेरे को एक रिएक्शन मिल रहा है, फ्री सपोर्ट पे अगर मुझे एक रिएक्शन मिल रहा है एक सपोर्ट के कारण, तो वो पूरा सिस्टम मिल करके बनता है प्रॉप्ड बीम। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार हमें रिएक्शन या डिफ्लेक्शन की वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है, किस प्रकार इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो आज हम इस पूरे वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सपोज यहां पर मैं लोडिंग कंडीशन लगा दिया, मैं यहां पर लोड लगा दिया, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं लोड इसके फ्री एंड पे नहीं लगा, लोड इस, अगर ये बीम का टोटल लेंथ, अगर बीम का टोटल लेंथ है मेरा L, अगर बीम का टोटल लेंथ मेरा L है, तो A डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड B डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब A और B मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि कहां का डिस्टेंस है। A लोड और फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस है, B रोलर सपोर्ट और लोड के बीच का डिस्टेंस है, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं L को ऐसा लिख सकता हूं ना, L इक्वल टू A प्लस B, क्योंकि A और B दोनों मिलकर ही टोटल लेंथ है L कवर करेंगे। ठीक है, मेरा लोड लास्ट में नहीं लग रहा है, मेरा लोड बीम के थोड़ा एंड से थोड़ा पहले लग रहा है, या मैं यूं बोलूं कि A डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम दी फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहां पर जो सपोर्ट है इसे यहां से रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली होता क्या है, जिसमें आप सपोर्ट वगैरह सबको हटा दिए और सपोर्ट वगैरह को हटाने के बाद आप वहां पर लोड को डायरेक्शन के माध्यम से शो किया, वो कहलाता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां से मैं अगर रोलर सपोर्ट को हटाऊं तो उसके जगह में मेरे को एक रिएक्शन ऐड करना पड़ेगा, रिएक्शन R। ये रिएक्शन R किसकी वैल्यू है, ये रिएक्शन R उसकी वैल्यू है जो उसे सपोर्ट दे रहा था। सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू है R। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू है R, जैसे कि आप देख सकते हैं ना। तो अब एक चीज देखो, जो लोड P है बीम को डाउनवर्ड की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो सपोर्ट रिएक्शन R है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लोड P बीम को कहां टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, लोड P के कारण मेरा बीम नीचे की ओर झुकेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैं लोड R की बात करूं और मैं P को नेग्लेक्ट करूं थोड़ी देर के लिए और मैं R की बात करूं, तो R उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, R उसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ये R है, ये P है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। तो इससे आप क्या समझते हो, दोनों को एक दूसरे को अगेंस्ट कर रहे हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, दोनों एक दूसरे को अगेंस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों बीम का जो भी डिफ्लेक्शन होगा हम उसे एक दूसरे के इक्वेट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस बीम को मैं दो पार्ट में बना दूंगा। पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ मैं लोड को शो करूंगा, रिएक्शन को शो नहीं करूंगा। सेकेंड पार्ट में मैं सिर्फ रिएक्शन को शो करूंगा, लोड P को शो नहीं करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1
मैं सिर्फ लोड को शो कर रहा हूं, रिएक्शन को शो नहीं कर रहा। नंबर 1, मैं सिर्फ और सिर्फ लोड को शो कर रहा हूं, रिएक्शन को शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, फिर से मैं इसी डायग्राम को बनाऊंगा, इस बार मैं रिएक्शन को शो करूंगा, लोड P को शो नहीं करूंगा। दोनों का लेंथ टोटल L है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो एक बीम है उसे मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक सिंगल बीम को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, ठीक है। तो जो लोड P है, बीम को नीचे डाउनवर्ड बेंड करने की कोशिश कर रहा है। जो सपोर्ट रिएक्शन R है वो बीम को अपवर्ड की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के दोनों लोड एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो लोड P के कारण होने वाला डिफ्लेक्शन और लोड R के कारण होने वाले डिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। यही इसका रूल है, ठीक है। मतलब इसका डिफ्लेक्शन और इसका डिफ्लेक्शन में दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर इसका डिफ्लेक्शन है del 1 और इसका डिफ्लेक्शन है del 2, तो मैं लिख सकता हूं del 1 इक्वल टू del 2, ठीक है। तो इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर केस के लिए डिफ्लेक्शन के हमारे पास कौन से फॉर्मूला है पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो लोड है फ्री एंड पे नहीं लग रहा, लोड आपके फ्री एंड पे नहीं लग रहा। लोड जब आपके फ्री एंड पे लगता रहता तो उस केस में आपके डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है PLQ अपॉन 3EI। ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको कब मिलता है? जब लोड यहां पर ना करके पूरा लास्ट में लगता, लास्ट एंड पे लगता, फ्री एंड पे लगता, तो हम डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करते। पर यहां पर आप देख सकते हैं कि लोड फ्री एंड पे नहीं पड़ रहा और ना ही इसके मिड पे पड़ रहा है, ठीक है। ये A डिस्टेंस पे हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पहले फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमारे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल करके आता है del 1 इक्वल टू PAQ अपॉन 3EI प्लस PA स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू B, ठीक है। इंटू में B है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये इसके कारण डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ऐसा डिराइव होकर के आया, हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अब इस केस को देखो, ये केस आपको कैसा दिख रहा है? कैंटिलीवर बीम है और एक रिएक्शन वाला लोड है इसके फ्री एंड में, तो किसके टाइप दिख रहा है? ये इस केस के टाइप दिख रहा है। ये फॉर्मूला आपको कब मिलता है डिफ्लेक्शन का? ये फॉर्मूला आपको तब मिलता है जब कैंटिलीवर बीम में आपका लोड, पॉइंट लोड फ्री एंड पे लग रहा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेम इसके जैसे ही ये है, ठीक, सेम इसके जैसे ये है, बस P की जगह में R है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RLQ अपॉन 3EI। तो आप दोनों डिफ्लेक्शन को देख लीजिए, दोनों डिफ्लेक्शन को देखने के बाद हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। और इक्वेट करने का क्या कारण है? क्योंकि del 1 किसके कारण मिल रहा है? del 1 डिफ्लेक्शन, ये वाला डिफ्लेक्शन किसके कारण मिल रहा है? लोड P के कारण मिल रहा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन किसके कारण मिल रहा है? ये वाला डिफ्लेक्शन की वैल्यू किसके कारण मिल रही है? इस रिएक्शन के कारण मिल रही है, जो ऊपर की तरफ बेंड कर रही है। दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं del 1 इक्वल टू del 2। जितना डिफ्लेक्शन इसका होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। तो यहां से रिलेशन बन करके आता है। तो अगर मैं इसको बता दूं, del 1 इक्वल टू del 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? दोनों को एक दूसरे के इक्वेट करो, तो PAQ
अपॉन 3EI प्लस PA स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू B, ठीक है, इक्वल RL क्यूब अपॉन 3EI, ये आएगा, ठीक है। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां से हमें रिएक्शन R की वैल्यू निकालनी है। रिएक्शन R की वैल्यू यहां से हमें निकालनी है। तो मैं पूरे चीज को मिटा देता हूं। यहां से हमें रिएक्शन R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम कॉमन चीज को निकाल लेते हैं और उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले PA स्क्वायर यहां से कॉमन निकल जाएगा, तो मैं लिख दूंगा PA स्क्वायर, यहां से EI कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया EI। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आएगा A अपॉन 3 प्लस B अपॉन 2 इक्वल इतना आ गया। उसके बाद RL क्यूब इंटू EI इंटू में 3। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपका EI और EI कट गया। यहां से आपको लेना पड़ेगा LCM, तो LCM ले लो, PA स्क्वायर 2A प्लस 3B अपॉन 6 इक्वल RL क्यूब अपॉन 3, RL क्यूब अपॉन 3, ठीक है। उसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये यहां पर बचेगा 2, ठीक है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा? यहां पर फॉर्मूला आपको बन जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, R इक्वल टू PA स्क्वायर 2A प्लस 3B अपॉन 2L क्यूब। L की जगह आप A प्लस B भी लिख सकते हो। इस L की जगह आप A प्लस B भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन। तो आपकी रिएक्शन की वैल्यू कुछ इतनी निकल करके आएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।